क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जीवन में दूसरों की तुलना में अधिक सफल क्यों होते हैं? क्यों कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, जबकि बाकी लोग रास्ते में ही हार मान लेते हैं? क्या यह केवल उनकी इंटेलिजेंस या टैलेंट का परिणाम है? नहीं। जीवन में सफलता और खुशी पाने के पीछे सबसे बड़ा रहस्य इच्छा शक्ति, विल पावर है। इच्छा शक्ति ही वह शक्ति है जो हमें अपने सपनों की ओर बढ़ने, कठिनाइयों से लड़ने और अपने जीवन को नियंत्रित करने की ताकत देती है। यह हमें बुरी आदतों से दूर रखती है, सही निर्णय लेने में मदद करती है और हमें वह इंसान बनाती है जो हम बनना चाहते हैं। इच्छा शक्ति केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक मानसिक शक्ति है जिसे हम मजबूत कर सकते हैं। यह बिल्कुल मांसपेशियों, मसल्स की तरह होती है। जितना अधिक हम इसे प्रयोग करते हैं, उतनी ही यह विकसित होती है। लेकिन अगर हम इसे अधिक थका देते हैं, तो यह कमजोर भी हो सकती है। यह किताब विल पावर शेक, रिडिस्कवरिंग और ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ हमें यह समझाती है कि हम अपनी इच्छा शक्ति को कैसे पहचान सकते हैं, इसे मजबूत कैसे कर सकते हैं और इसे अपने जीवन में कैसे सही ढंग से उपयोग कर सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि इच्छा शक्ति कैसे सफलता, आत्मनियंत्रण, सेल्फ डिसिप्लिन और खुशी की कुंजी है। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यह है कि आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, बुद्धिमत्ता या प्रतिभा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। कई बार लोग सोचते हैं कि केवल होशियार और प्रतिभाशाली लोग ही जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। कई महान व्यक्तित्व जैसे महात्मा गांधी, थॉमस एडिसन, स्टीव जॉब्स और एलोन मस्क केवल अपनी प्रतिभा के कारण नहीं, बल्कि अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्म अनुशासन के कारण सफल हुए। उन्होंने कठिन परिश्रम किया, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे और हर चुनौती का सामना किया। यह किताब हमें सिखाती है कि इच्छा शक्ति हमारे जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चाहे वह हमारी पढ़ाई हो, करियर हो, स्वास्थ्य हो या हमारे रिश्ते, हर जगह हमें इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। अगर हम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो केवल इच्छा करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें खुद को अनुशासित करना होगा, अपने अंदर की बुरी आदतों से लड़ना होगा और अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत करना होगा। इच्छा शक्ति केवल एक बार इस्तेमाल करने की चीज नहीं है, बल्कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने की जरूरत होती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर लेता है, तो वह जीवन में किसी भी चीज को हासिल कर सकता है। इस किताब में कई ऐसी रोचक कहानियां और उदाहरण दिए गए हैं जो हमें यह दिखाते हैं कि कैसे कुछ लोगों ने अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करके जीवन में असंभव को संभव बना दिया। किताब में वैज्ञानिक शोधों के आधार पर बताया गया है कि कैसे इच्छा शक्ति को थकान से बचाया जा सकता है, इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है और कैसे इसे सही दिशा में लगाया जा सकता है। अगर आप अपनी इच्छा शक्ति को समझेंगे और उसे विकसित करेंगे, तो आप अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह किताब आपको आत्म अनुशासन, निर्णय लेने की शक्ति और अपने लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगी। इसीलिए अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने सपनों को सच करना चाहते हैं और एक सफल और खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए एक अनमोल मार्गदर्शक साबित होगी। किताब को आसानी से समझने के लिए हमने इस समरी को 7 चैप्टर्स में विभाजित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, व्हाट इज विल पावर? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर पाते हैं, जबकि कुछ लोग थोड़ी सी मेहनत के बाद ही थक कर हार मान लेते हैं? क्या वजह है कि कुछ लोग मुश्किल हालात में भी डटे रहते हैं, लेकिन कुछ लोग छोटी छोटी बाधाओं से घबरा जाते हैं? इसका जवाब है इच्छा शक्ति, विल पावर। इच्छा शक्ति वह मानसिक ऊर्जा, मेंटल एनर्जी है जो हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की ताकत देती है। यह हमारी आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल की क्षमता होती है, जो हमें यह तय करने में मदद करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इच्छा शक्ति ही हमें सही रास्ते पर बनाए रखती है, बुरी आदतों से बचाती है
और हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। इच्छा शक्ति को हम एक मांसपेशी मसल की तरह समझ सकते हैं। जैसे हमारे शरीर की मांसपेशियां तब ही मजबूत होती हैं जब हम रोज एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही इच्छा शक्ति भी तब मजबूत होती है जब हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इच्छा शक्ति की भी एक सीमा होती है। जैसे कोई भी इंसान लगातार घंटों तक व्यायाम नहीं कर सकता, वैसे ही हम अपनी इच्छा शक्ति को भी लगातार इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम अपनी इच्छा शक्ति को बार बार थका देंगे तो यह धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी और फिर हमें किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होगी। अगर किसी व्यक्ति को सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, लेकिन वह खुद को अनुशासित, डिसिप्लिन्ड बनाना चाहता है, तो शुरुआत में उसे अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब वह लगातार कुछ दिनों तक सुबह जल्दी उठेगा तो यह एक आदत में बदल जाएगी और फिर उसे ज्यादा इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही कारण है कि इच्छा शक्ति को समझदारी से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने दिन की शुरुआत में ही इसे बेकार की चीजों पर खर्च कर देंगे तो दिन के अंत तक हमारे पास महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए इच्छा शक्ति की कमी हो जाएगी। कैसे इच्छा शक्ति को मजबूत किया जा सकता है? इच्छा शक्ति को मांसपेशियों की तरह विकसित किया जा सकता है। अगर आप रोज छोटे छोटे आत्म अनुशासन के कार्य करेंगे तो धीरे धीरे आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज थोड़ी देर ध्यान, मेडिटेशन करें, व्यायाम करें, अपने छोटे छोटे कामों को टालने की बजाय पूरा करें, तो आपकी इच्छा शक्ति दिन ब दिन मजबूत होती जाएगी। यही नहीं, अच्छी नींद, सही खान-पान और अपने विचारों को नियंत्रित करने से भी इच्छा शक्ति को बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन अगर आप अपनी इच्छा शक्ति का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो यह जल्दी खत्म हो सकती है। इसे इच्छा शक्ति थकान, विल पावर फटीग कहते हैं। जब हम पूरे दिन बहुत सारे छोटे छोटे निर्णय लेते हैं तो हमारी मानसिक ऊर्जा धीरे धीरे कम हो जाती है और फिर हमें बुरी आदतों से बचने में मुश्किल होती है। इसीलिए हमें अपने महत्वपूर्ण निर्णय दिन की शुरुआत में लेने चाहिए जब हमारी इच्छा शक्ति सबसे ज्यादा मजबूत होती है। इच्छा शक्ति कोई जादू नहीं है, यह एक मानसिक ऊर्जा है जिसे हम सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं और इसे मजबूत बना सकते हैं। अगर हम इसे व्यर्थ की चीजों पर खर्च करेंगे तो यह जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर हम इसे नियमित रूप से सही दिशा में विकसित करेंगे तो यह हमें जिंदगी में किसी भी लक्ष्य को पाने में मदद कर सकती है। इच्छा शक्ति ही वह ताकत है जो हमें हमारी असली मंजिल तक पहुंचाती है। चैप्टर 2, द साइंस बिहाइंड सेल्फ कंट्रोल। क्या आपने कभी गौर किया है कि सुबह के समय हम ज्यादा अनुशासित, डिसिप्लिन्ड होते हैं, लेकिन दिन के अंत तक हमारी इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है? उदाहरण के लिए, सुबह आप तय करते हैं कि आज सेहतमंद खाना खाएंगे, लेकिन रात होते होते आपको जंक फूड खाने का मन करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्या इच्छा शक्ति, विल पावर, केवल एक भावना है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? मनोवैज्ञानिक रॉय बॉमिस्टर और उनके साथियों ने अपनी रिसर्च में पाया कि इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन, लिमिटेड रिसोर्स है। उन्होंने इसे ईगो डिप्लीशन कहा, जिसका मतलब यह है कि जब हम पूरे दिन अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो यह धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसका मतलब यह नहीं है कि इच्छा शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, बल्कि यह भी एक तरह की मानसिक ऊर्जा की तरह काम करती है जो कुछ समय बाद थक जाती है और दोबारा चार्ज होने की जरूरत होती है। बॉमिस्टर ने एक दिलचस्प प्रयोग किया जिसमें कुछ लोगों को ताजा बेक की गई कुकीज की खुशबू वाले कमरे में बैठाया गया। वहां कुछ लोगों को कुकीज खाने दी गई, जबकि कुछ लोगों को सिर्फ मूली खाने के लिए कहा गया। इसके बाद सभी प्रतिभागियों को एक मुश्किल पजल हल करने के लिए कहा गया। परिणाम चौंकाने वाले थे। जो लोग पहले से कुकीज न खाने का आत्मनियंत्रण कर चुके थे, वे पजल को जल्दी छोड़ देते थे, जबकि कुकीज खाने वाले अधिक देर तक पजल हल करने की कोशिश करते रहे। इस प्रयोग से यह साबित हुआ
कि जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग किसी एक चीज के लिए कर लेता है तो उसकी मानसिक ऊर्जा दूसरी चीजों के लिए कम हो जाती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप भूखे होते हैं तो छोटी छोटी चीजों पर चिढ़ जाते हैं और गलत फैसले लेते हैं? बॉमिस्टर और उनके सहयोगियों ने यह भी पाया कि इच्छा शक्ति को बनाए रखने के लिए शरीर में पर्याप्त ऊर्जा, ग्लूकोज, होनी चाहिए। जब हमारा दिमाग कठिन निर्णय लेता है या आत्मनियंत्रण करता है तो यह हमारे शरीर की ऊर्जा, ग्लूकोज का उपयोग करता है। यही कारण है कि जब हम भूखे होते हैं या थके हुए होते हैं तो हमारी इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है और हमें अपने लक्ष्य से भटकने की संभावना अधिक होती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा शक्ति दिन भर बनी रहे तो आपको अपनी ऊर्जा को सही तरीके से मैनेज करना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप ज्यादा चीनी, शुगर खाना शुरू कर दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट, पर्याप्त नींद और सही समय पर खाने की आदत डालनी होगी। इससे आपका दिमाग बेहतर तरीके से काम करेगा और आपकी इच्छा शक्ति भी मजबूत बनी रहेगी। हमारे जीवन में सफलता केवल एक बार किए गए अच्छे फैसलों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि हम लगातार अच्छे निर्णय लेने में सक्षम हैं या नहीं। आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन का सीधा संबंध हमारी दीर्घकालिक सफलता से है। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो लोग अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर पाते हैं और अनुशासित रहते हैं वे जीवन में अधिक सफल होते हैं। एक प्रसिद्ध प्रयोग जिसे मार्शमेलो टेस्ट कहा जाता है, इसमें छोटे बच्चों को एक टॉफी दी गई और उन्हें कहा गया कि अगर वे इसे तुरंत खाने की बजाय थोड़ी देर इंतजार करेंगे तो उन्हें 2 टॉफी मिलेंगी। जिन बच्चों ने इंतजार किया और आत्मनियंत्रण दिखाया वे बड़े होकर ज्यादा सफल, अधिक आत्मविश्वासी और बेहतर जीवन जीने वाले व्यक्ति बने। यह प्रयोग दिखाता है कि इच्छा शक्ति और आत्म अनुशासन सफलता की कुंजी है। अगर आप अपने जीवन में इच्छा शक्ति को सही ढंग से उपयोग करना सीख जाते हैं तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपको अपनी इच्छा शक्ति को छोटे छोटे अनुशासनात्मक कार्यों से मजबूत बनाना होगा, जैसे रोज तय समय पर उठना, अपने दिन भर की योजना बनाना, फालतू की चीजों पर समय बर्बाद करने से बचना और अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना। चैप्टर 3, डिसीजन फटीग, व्हाई वी फेल। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन की शुरुआत में आप जोश और आत्मनियंत्रण से भरे होते हैं, लेकिन शाम होते होते छोटी छोटी चीजों पर गलत फैसले लेने लगते हैं? सुबह आप ठानते हैं कि आज स्वस्थ खाना खाएंगे, लेकिन रात होते ही पिज्जा ऑर्डर कर देते हैं। सुबह आप काम को प्राथमिकता देने की सोचते हैं, लेकिन दोपहर बाद आपको सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने का मन करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग पूरे दिन अलग अलग निर्णय लेते हुए निर्णय थकान, डिसीजन फटीग का शिकार हो जाता है। निर्णय थकान क्या है? निर्णय थकान का मतलब है कि जब हम बहुत अधिक निर्णय लेते हैं तो हमारी मानसिक ऊर्जा, विल पावर धीरे धीरे खत्म होने लगती है, जिससे हमारे फैसले कमजोर और गलत हो जाते हैं। यह ठीक उसी तरह है जैसे अगर आप दिन भर शारीरिक परिश्रम करें तो शाम को आपके शरीर में ताकत नहीं बचती। इसी तरह अगर आप पूरे दिन छोटे बड़े फैसले लेते रहते हैं तो आपकी मानसिक ऊर्जा कम होने लगती है और आप गलत निर्णय लेने लगते हैं या किसी भी निर्णय को टालने लगते हैं। मनोवैज्ञानिक रॉय बॉमिस्टर और उनकी टीम ने इस पर गहन शोध किया और पाया कि जब कोई व्यक्ति बहुत सारे निर्णय लेता है तो उसकी इच्छा शक्ति, विल पावर धीरे धीरे कम हो जाती है। एक प्रसिद्ध अध्ययन में यह देखा गया कि जज, न्यायाधीश भी निर्णय थकान का शिकार होते हैं। जब उन्होंने दिन के अंत में निर्णय लिए तो वे कठोर और अनुचित होते थे, जबकि सुबह के फैसले अधिक तार्किक और सही थे। इसका कारण यही था कि दिन भर फैसले लेते लेते उनकी मानसिक ऊर्जा खत्म हो जाती थी। आज के आधुनिक युग में हमारे सामने हर चीज के असंख्य विकल्प होते हैं। क्या पहने, क्या खाएं, कौन सा मोबाइल खरीदें, किस फिल्म को देखें, कौन सा काम पहले करें। जब विकल्प ज्यादा होते हैं तो हमारा दिमाग भ्रमित हो जाता है
और सही निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। इसे पैराडॉक्स ऑफ चॉइस कहा जाता है। जब हमारे सामने ज्यादा विकल्प होते हैं तो हमें लगता है कि हम सबसे अच्छा विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन हकीकत में यह हमारी मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देता है और हमें परेशान कर देता है। इसीलिए कई सफल लोग अपने दैनिक जीवन को सरल बनाने के लिए अपनी पसंद सीमित कर देते हैं। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स हमेशा एक ही तरह का काले रंग का टर्टल नेक, जीन्स और स्नीकर्स पहनते थे ताकि उन्हें हर दिन यह निर्णय न लेना पड़े कि क्या पहनना है। मार्क जुकरबर्ग भी इसी रणनीति का पालन करते हैं और हमेशा ग्रे टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहनते हैं। कई शीर्ष व्यवसायी और खिलाड़ी अपने भोजन, दिनचर्या और काम करने की शैली को पहले से तय कर लेते हैं ताकि उनकी निर्णय लेने की ऊर्जा महत्वपूर्ण चीजों पर खर्च हो। अगर हम अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो हमें अपनी इच्छा शक्ति और मानसिक ऊर्जा को बचाने के लिए निर्णय थकान से बचना होगा। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। 1. रूटीन बनाएं। जितना अधिक हम अपने जीवन में नियमितता लाते हैं उतना ही कम हमें छोटे छोटे फैसले लेने पड़ते हैं। अगर आप सुबह उठने, कपड़े पहनने, नाश्ता करने और काम करने का एक निश्चित समय तय कर लें तो आपका दिमाग गैर जरूरी फैसलों पर कम ऊर्जा खर्च करेगा और आप महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान दे पाएंगे। 2. जरूरी फैसले सुबह लें। सुबह के समय हमारी मानसिक ऊर्जा सबसे अधिक होती है, इसलिए दिन के सबसे कठिन और महत्वपूर्ण फैसले सुबह लें जब आपकी इच्छा शक्ति सबसे मजबूत होती है। जितना दिन बीतता जाता है उतना ही हमारा आत्मनियंत्रण कम होता जाता है। 3. अनावश्यक विकल्पों को खत्म करें। अगर आप रोज यह तय करने में समय लगाते हैं कि क्या पहने, क्या खाएं, किस वर्कआउट को करें, तो इसे पहले से तय करें। उदाहरण के लिए हफ्ते भर का मील प्लान बना सकते हैं या पहले से अपने कपड़े तय कर सकते हैं। इससे आपकी मानसिक ऊर्जा बची रहेगी। 4. महत्वपूर्ण कार्य पहले करें। दिन की शुरुआत में सबसे जरूरी और कठिन काम निपटा लें। अगर आप दिन भर टालते रहेंगे तो शाम तक आपकी इच्छा शक्ति कम हो जाएगी और आप काम को टाल सकते हैं। सूचियां, टू डू लिस्ट्स बनाएं। जब आप पहले से तय कर लेंगे कि आपको दिन भर में कौन कौन से काम करने हैं तो आपको हर समय यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अगला कदम क्या होगा। इससे निर्णय लेने की ऊर्जा बचती है। 6. आराम और ऊर्जा बनाए रखें। निर्णय थकान को रोकने के लिए खुद को रिचार्ज करना जरूरी है। पर्याप्त नींद, सही खान पान और कुछ समय के लिए ब्रेक लेने से मानसिक ऊर्जा बनी रहती है। 7. छोटी चीजों पर ज्यादा समय बर्बाद न करें। कई बार हम बहुत छोटे छोटे फैसलों में उलझ जाते हैं, जैसे कौन सा टूथपेस्ट खरीदें, कौन सी फिल्म देखें, किस रंग की शर्ट पहने। इन चीजों पर ज्यादा समय खर्च करने से हमारा दिमाग थक जाता है और महत्वपूर्ण फैसलों के लिए इच्छा शक्ति कम हो जाती है। इसीलिए इन चीजों को जल्दी और आसान बनाइए। चैप्टर 4, बिल्डिंग विल पावर लाइक अ मसल। क्या आपने कभी देखा है कि एक एथलीट या बॉडी बिल्डर कैसे रोजाना अभ्यास करके अपने शरीर को मजबूत बनाता है? क्या वह पहले ही दिन भारी वजन उठा सकता है? नहीं, वह छोटे छोटे अभ्यासों से शुरुआत करता है और धीरे धीरे अपनी मांसपेशियों, मसल्स को मजबूत बनाता है। इच्छा शक्ति, विल पावर भी ठीक इसी तरह काम करती है। यह एक मानसिक मांसपेशी, मेंटल मसल की तरह होती है, जिसे अगर सही ढंग से प्रशिक्षित किया जाए तो यह और मजबूत हो जाती है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि इच्छा शक्ति या तो जन्मजात होती है या फिर कुछ लोगों के पास ही होती है, लेकिन यह सच नहीं है। इच्छा शक्ति को विकसित किया जा सकता है, इसे मजबूत बनाया जा सकता है और इसे सही दिशा में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे कदमों से इच्छा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, कैसे आदतें, हैबिट्स हमारी आत्मनियंत्रण शक्ति को प्रभावित करती हैं और कुछ प्रेरणादायक उदाहरण जिनसे हमें सीखने को मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति इच्छा शक्ति बढ़ाना चाहता है तो उसे तुरंत ही बड़े बदलाव करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसे कोई नया वजन उठाने वाला व्यक्ति पहले हल्के वजन से शुरुआत करता है और धीरे धीरे उसे बढ़ाता है, वैसे ही
इच्छा शक्ति को भी धीरे धीरे मजबूत किया जाना चाहिए। छोटे छोटे कार्यों से शुरुआत करें जो आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन को मजबूत करे। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते तो तुरंत 5 बजे उठने का लक्ष्य न बनाकर पहले रोज 15 मिनट पहले उठने की आदत डालें। अगर आप जंक फूड छोड़ना चाहते हैं तो एकदम सब कुछ त्यागने की बजाय धीरे धीरे हेल्दी खाने की मात्रा बढ़ाएं। अगर आप ध्यान, मेडिटेशन करना चाहते हैं तो पहले 2 से 5 मिनट से शुरुआत करें और फिर इसे बढ़ाएं। 1 हफ्ते के लिए मीठा न खाने की चुनौती लें। रोज 10 मिनट अतिरिक्त पढ़ने का लक्ष्य रखें। बिना किसी रुकावट के 30 मिनट काम करने की आदत डालें। याद रखें, इच्छा शक्ति को धीरे धीरे बढ़ाना जरूरी है। जब आप छोटे छोटे बदलावों में सफल होंगे तो आपके दिमाग में आत्मविश्वास बढ़ेगा और इच्छा शक्ति खुद ब खुद मजबूत होती जाएगी। अगर हम रोज हर छोटी छोटी चीज के बारे में सोचना शुरू कर दें, क्या खाना है, क्या पहनना है, कब काम करना है, तो हमारी मानसिक ऊर्जा, मेंटल एनर्जी जल्दी खत्म हो जाएगी। इच्छा शक्ति को बचाने के लिए रूटीन और आदतों और हैबिट्स का विकास करना बहुत जरूरी है। रूटीन क्यों जरूरी है? जब आप एक निश्चित समय पर उठते हैं, खाते हैं और काम करते हैं तो आपके दिमाग को बार बार निर्णय लेने की जरूरत नहीं होती, जिससे आपकी इच्छा शक्ति बचती है। सुबह का एक अच्छा रूटीन पूरे दिन के लिए आपकी ऊर्जा को बनाए रखता है। दुनिया के सबसे सफल लोग जैसे एलोन मस्क, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट सभी का एक निर्धारित डेली रूटीन होता है जिससे वे जरूरी कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। आदतें इच्छा शक्ति को कैसे प्रभावित करती हैं? जब कोई चीज आपकी आदत बन जाती है तो उसे करने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। उदाहरण के लिए, अगर सुबह उठकर ब्रश करना आपकी आदत है तो आपको इसे करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। इसी तरह अगर एक्सरसाइज करना या पढ़ाई करना आपकी आदत बन जाए तो यह बिना ज्यादा मानसिक ऊर्जा खर्च किए हो जाएगा। नई आदतें डालने के लिए 21 दिन के नियम का पालन करें। शोध बताते हैं कि किसी भी नई आदत को विकसित करने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। अपनी आदतें बदलने के लिए ये रणनीतियां अपनाएं। अगर मैं सुबह 6 बजे उठ जाऊं तो मैं तुरंत 10 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। अगर मैं ऑफिस पहुंचता हूं तो सबसे पहले अपने जरूरी काम की लिस्ट बनाऊंगा। पर्यावरण बदले। अगर आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाते तो अपने कमरे में फोन न रखें। अगर आप जंक फूड कम करना चाहते हैं तो उसे घर में लाना ही बंद कर दें। छोटी आदतों को बड़े लक्ष्यों से जोड़ें। मैं रोज 10 मिनट ध्यान करूंगा ताकि मेरा फोकस और इच्छा शक्ति बढ़े। इतिहास में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इच्छा शक्ति और आत्म अनुशासन से अपनी जिंदगी बदली और महान उपलब्धियां हासिल की। महात्मा गांधी जी की इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी कि उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर पूरे देश को स्वतंत्रता दिलाने में मदद की। उन्होंने सादा जीवन, ब्रह्मचर्य और आत्म अनुशासन को अपनाया जिससे वे अपने मिशन में सफल हो सके। एलोन मस्क दुनिया के सबसे व्यस्त और सफल लोगों में से एक हैं। वे एक ही समय में टेस्ला, स्पेसएक्स और कई अन्य कंपनियां में चला रहे हैं। उनके जीवन में कड़ी मेहनत और जबरदस्त अनुशासन शामिल है। वे दिन भर में 12 से 16 घंटे तक काम करते हैं और अपने समय को बर्बाद नहीं होने देते। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक। रोनाल्डो की सफलता केवल उनकी प्रतिभा की वजह से नहीं बल्कि उनके कठोर अनुशासन और मेहनत के कारण है। वे अपने खान पान, सोने की आदतों और ट्रेनिंग पर पूरी तरह अनुशासित रहते हैं जिससे वे अपनी फिटनेस और खेल में श्रेष्ठ बने रहते हैं। इच्छा शक्ति कोई जादू नहीं है बल्कि एक मानसिक मांसपेशी की तरह है जिसे हम मेहनत, अनुशासन और आदतों से मजबूत बना सकते हैं। अगर आप छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करेंगे, अपने जीवन में अच्छे रूटीन विकसित करेंगे और सफल लोगों से सीखेंगे तो आप भी एक असाधारण आत्म अनुशासन वाला व्यक्ति बन सकते हैं। अब फैसला आपका है। आज से ही एक छोटा बदलाव करें, एक नई आदत अपनाएं और अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें। याद रखें, सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती बल्कि इच्छा शक्ति और अनुशासन से मिलती है। चैप्टर 5,
मैनेजिंग एनर्जी फॉर मैक्सिमम विल पावर। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पूरे दिन ऊर्जावान और केंद्रित, फोकस्ड कैसे रहते हैं, जबकि कुछ लोग दोपहर होते होते थक जाते हैं और अपने लक्ष्यों से भटकने लगते हैं? क्या यह केवल मेहनत करने की बात है या इसके पीछे कोई और कारण है? सच्चाई यह है कि इच्छा शक्ति, विल पावर को बनाए रखने के लिए हमें अपनी फिजिकल एंड मेंटल एनर्जी को सही तरीके से प्रबंधित करना पड़ता है। अगर हम अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख लें तो हमारी इच्छा शक्ति भी मजबूत बनी रहेगी, जिससे हम अपने जीवन में बड़े लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। शारीरिक और मानसिक ऊर्जा प्रबंधन क्यों जरूरी है? इच्छा शक्ति केवल एक मानसिक ताकत नहीं है, यह सीधे तौर पर हमारे शरीर की ऊर्जा से जुड़ी होती है। जब हम मानसिक रूप से थके हुए होते हैं तो हमारा आत्मनियंत्रण कमजोर हो जाता है और हम आसानी से बुरी आदतों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। कई लोग यह गलती करते हैं कि वे अपनी इच्छा शक्ति को सुधारने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अपनी ऊर्जा का सही प्रबंधन नहीं करते। अगर आप अपनी ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी इच्छा शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। कैसे ऊर्जा की कमी इच्छा शक्ति को कमजोर बनाती है? जब हम थके होते हैं तो हमारा दिमाग सरल और आसान रास्ते ढूंढता है, जैसे जंक फूड खाना, एक्सरसाइज टालना और ध्यान भटकाने वाली चीजों में उलझ जाना। तनाव, स्ट्रेस और खराब दिनचर्या हमारी मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देते हैं, जिससे हमारी इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है। अगर शरीर को सही पोषण, नींद और आराम नहीं मिलता तो दिमाग ठीक से काम नहीं करता और हम सही फैसले नहीं ले पाते। इसीलिए अगर हमें अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाना है तो हमें अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का सही प्रबंधन करना सीखना होगा। चैप्टर 6, द पावर ऑफ इंप्लीमेंटेशन इंटेंशंस। क्या आपने कभी यह सोचा है कि कुछ लोग अपने लक्ष्यों को आसानी से क्यों प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार असफल क्यों हो जाते हैं? क्या इच्छा शक्ति, विल पावर केवल एक भावना है या इसे रणनीति के साथ मजबूत किया जा सकता है? इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए केवल लक्ष्य, गोल्स तय करना काफी नहीं है, बल्कि सही रणनीति अपनाना जरूरी होता है। इसी रणनीति में इंप्लीमेंटेशन शामिल होता है। इंटेंशंस, इंप्लीमेंटेशन इंटेंशंस एक बेहद प्रभावी तरीका है जो हमारी इच्छा शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। यह रणनीति हमें सिखाती है कि सही योजनाएं बनाकर और इफ देन स्टेटमेंट्स का उपयोग करके हम अपनी आदतों को मजबूत कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साफ और स्पष्ट लक्ष्य क्यों जरूरी है? क्या आपने कभी यह देखा है कि जो लोग अस्पष्ट, अनक्लियर लक्ष्य बनाते हैं वे अक्सर उन्हें पूरा नहीं कर पाते? उदाहरण के लिए, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे वजन कम करना है, मुझे ज्यादा उत्पादक बनना है। इन लक्ष्यों में समस्या यह है कि ये बहुत सामान्य, वेग हैं और इनमें कोई स्पष्ट योजना नहीं है। जब लक्ष्य स्पष्ट नहीं होते तो दिमाग भ्रमित हो जाता है और इच्छा शक्ति जल्दी खत्म होने लगती है। अब इन्हीं लक्ष्यों को क्लियर और एक्शनेबल बनाते हैं। मैं हर दिन सुबह 7 से 8 बजे तक 1 घंटे पढ़ाई करूंगा। मैं हर दिन रात के खाने के बाद 30 मिनट टहलूंगा। मैं हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को शाम 6 बजे एक्सरसाइज करूंगा। जब लक्ष्य स्पष्ट और विशेष, स्पेसिफिक होते हैं तो हमारे दिमाग को कम मेहनत करनी पड़ती है, जिससे इच्छा शक्ति बचती है और आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल मजबूत होता है। इंप्लीमेंटेशन इंटेंशंस का सबसे प्रभावी तरीका इफ देन स्टेटमेंट्स हैं। इसका मतलब है कि आप पहले से तय कर लेते हैं कि अगर इफ कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो देन आप क्या करेंगे। इफ देन का विज्ञान। मनोवैज्ञानिक पीटर गोलविट्जर के शोध के अनुसार जब हम किसी लक्ष्य के साथ इफ देन योजना बनाते हैं तो हमारे दिमाग में एक स्वचालित प्रतिक्रिया, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स विकसित हो जाती है। इससे इच्छा शक्ति का बोझ कम होता है और हम बिना ज्यादा संघर्ष किए सही निर्णय ले पाते हैं। इफ देन रणनीति के उदाहरण, अगर सुबह 6 बजे मेरा अलार्म बजेगा तो मैं तुरंत बिस्तर से उठ जाऊंगा। अगर मैं रेस्टोरेंट में जाऊंगा तो मैं सलाद और हेल्दी भोजन ऑन ऑर्डर करूंगा। अगर मुझे टीवी देखने का मन करेगा
तो मैं पहले 30 मिनट पढ़ाई करूंगा। अगर मुझे तनाव महसूस होगा तो मैं 5 मिनट गहरी सांस लेने का अभ्यास करूंगा। यह रणनीति इसलिए काम करती है क्योंकि इससे हमारा दिमाग खुद ब खुद सही निर्णय लेने लगता है, जिससे हमारी इच्छा शक्ति की खपत कम होती है और हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने इफ देन रणनीति को समझ लिया, तो आइए कुछ अन्य प्रभावी इच्छा शक्ति बढ़ाने वाली रणनीतियों पर नजर डालते हैं। जब हम अपने लक्ष्यों की प्रगति को देखते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। एक हैबिट ट्रैकर रखें। हर दिन अपने छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करने पर लगाए। यह आदत हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज करती है, जिससे हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जब हम खुद को किसी लक्ष्य को पूरा करने पर पुरस्कृत करते हैं तो हमारा दिमाग इसे एक पॉजिटिव अनुभव के रूप में देखता है और हमें इसे दोहराने की इच्छा होती है। अगर मैं पूरे हफ्ते रोज एक्सरसाइज करूंगा तो मैं रविवार को अपनी पसंदीदा फिल्म देखूंगा। अगर मैं इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करूंगा तो मैं खुद को एक अच्छा डिनर गिफ्ट करूंगा। जब हमारे आसपास ध्यान भटकाने वाली चीजें होती हैं तो इच्छा शक्ति जल्दी खत्म हो जाती है। अगर आपको पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना है तो फोन को दूसरे कमरे में रखें। अगर आपको स्वस्थ भोजन करना है तो फ्रिज में सिर्फ हेल्दी फूड रखें। जब हम अपने लक्ष्य किसी दोस्त, परिवार या सोशल मीडिया पर बताते हैं तो हम खुद को अधिक जिम्मेदार महसूस करने लगते हैं। मैं अगले 30 दिनों तक रोज सुबह योग करूंगा और अपनी प्रगति को इंस्टाग्राम पर अपडेट करूंगा। मैं अपने दोस्त को बताऊंगा कि मैं इस महीने जंक फूड नहीं खाऊंगा। इच्छा शक्ति सीमित होती है, इसलिए इसे रिचार्ज करना जरूरी है। पर्याप्त नींद लें, हेल्दी फूड खाएं ताकि ऊर्जा बनी रहे। गहरी सांस लेने और ध्यान मेडिटेशन की आदत डालें। चैप्टर 7, हाउ टू ओवरकम टेम्पटेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे होते हैं तभी आपका मन सोशल मीडिया देखने, टीवी देखने या जंक फूड खाने के लिए क्यों ललचाने लगता है? क्यों कुछ आदतें इतनी मजबूत होती हैं कि हम चाहकर भी उन्हें छोड़ नहीं पाते? इच्छा शक्ति, विल पावर की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब हम किसी प्रलोभन, चातर, टेम्पटेशन का सामना करते हैं। अगर हम इन लुभावने मगर हानिकारक प्रलोभनों से बचना सीख लें तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इस अध्याय में हम यह समझेंगे कि हमारा दिमाग प्रलोभन की ओर क्यों आकर्षित होता है, कैसे हम शॉर्ट टर्म प्लेजर के बजाय लॉन्ग टर्म सक्सेस चुन सकते हैं और कौन सी तकनीकें हमें प्रलोभनों से बचाने में मदद कर सकती हैं। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से तुरंत आनंद, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की ओर आकर्षित होता है। जब भी हमें कोई चीज चाहिए होती है तो हमारा दिमाग उसी क्षण खुशी प्राप्त करना चाहता है, भले ही वह हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों के खिलाफ क्यों ना हो। जब हम किसी पसंदीदा चीज जैसे मीठा खाना, मोबाइल स्क्रॉल करना या वीडियो गेम खेलना के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग डोपामिन नामक रसायन रिलीज करता है जो हमें खुशी का एहसास कराता है। यह वही रसायन है जो नशे की लत में भी सक्रिय होता है। यही कारण है कि बुरी आदतें इतनी शक्तिशाली होती हैं। वे हमारे दिमाग को उसी क्षण खुशी देती हैं, लेकिन लंबे समय में नुकसान पहुंचाती हैं। हैबिट लूप। क्यों? कोई चीज जो आदत को ट्रिगर करती है, जैसे बोरियत होने पर फोन उठाना। रूटीन, वह आदत जो आप दोहराते हैं, जैसे सोशल मीडिया चेक करना। रिवॉर्ड, त्वरित आनंद जो आपको मिलता है। डोपामिन रिलीज, खुशी का एहसास। अगर हम इस चक्र को समझ लें तो हम अपनी बुरी आदतों पर काबू पा सकते हैं और इच्छा शक्ति को मजबूत बना सकते हैं। अब जब हम समझ चुके हैं कि हमारा दिमाग प्रलोभन की ओर क्यों आकर्षित होता है, तो आइए कुछ तकनीकों पर नजर डालते हैं जो हमें अल्पकालिक इच्छाओं पर काबू पाने और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेंगी। जब भी कोई प्रलोभन आपको आकर्षित करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय 10 मिनट तक प्रतीक्षा करें। उदाहरण, अगर आपको किसी मीठे व्यंजन की लालसा हो रही है तो 10 मिनट तक कुछ और करें। कई बार यह लालसा अपने आप चली जाती है। क्यों प्रभावी है? यह आपके दिमाग को तुरंत आनंद, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन
की आदत से बाहर निकालने में मदद करता है। जब हमारा दिमाग खाली रहता है तो वह स्वाभाविक रूप से आसान और आनंददायक चीजों की ओर आकर्षित होता है। अपने समय को ऐसी गतिविधियों में लगाए जो आपके लक्ष्यों से मेल खाती हो, जैसे व्यायाम, पढ़ाई, कोई नया कौशल सीखना। अगर मुझे जंक फूड खाने का मन करेगा तो मैं पहले 1 गिलास पानी पीऊंगा। अगर मुझे सोशल मीडिया देखने का मन करेगा तो मैं पहले 5 मिनट किताब पढ़ूंगा। यह रणनीति आपके मस्तिष्क को सही निर्णय लेने के लिए प्रोग्राम करती है। बुरी आदतों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें अपने आसपास मौजूद ही ना होने दें। अगर आपको मीठा खाने की आदत छोड़नी है तो घर में मीठी चीजें रखना ही बंद करें। अगर आपको सुबह जल्दी उठने में मुश्किल होती है तो अपना अलार्म घड़ी कमरे के दूसरी तरफ रखें ताकि आपको उठकर इसे बंद करना पड़े। जब आप अपने लक्ष्य के बारे में किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को बताते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उदाहरण, मैं अगले 30 दिनों तक मीठा नहीं खाऊंगा और हर हफ्ते अपने दोस्त को अपडेट करूंगा। मनोवैज्ञानिक वॉल्टर मिशेल ने एक प्रसिद्ध प्रयोग किया जिसमें छोटे बच्चों को एक मार्शमेलो मीठा दिया गया और उन्हें 2 विकल्प दिए गए। वे तुरंत मार्शमेलो खा सकते हैं, वे 15 मिनट इंतजार करें और 2 मार्शमेलो प्राप्त करें। जो बच्चे इंतजार कर सके वे बड़े होकर जीवन में अधिक सफल, अनुशासित और आत्मनियंत्रित निकले। इस प्रयोग ने साबित किया कि जो लोग विलंबित संतुष्टि, डिलेड ग्रेटिफिकेशन को अपनाते हैं वे जीवन में अधिक सफल होते हैं। कैसे अपनाएं? छोटे लक्ष्यों के साथ शुरुआत करें, जैसे मैं अगले 10 दिनों तक रोज 15 मिनट पढ़ाई करूंगा। लंबे समय तक इनाम पाने की सोचें। अगर मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा तो मेरी सेहत बेहतर होगी और मैं फिट दिखूंगा। अपने भविष्य के बारे में सोचें। अगर मैं आज मेहनत करूंगा तो भविष्य में मेरी जिंदगी आसान होगी। प्रलोभन पर विजय पाना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। जब हम समझते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है तो हम अपनी इच्छा शक्ति को बेहतर बना सकते हैं। अब आपकी बारी। अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचानें, जैसे जंक फूड, सोशल मीडिया, आलस्य। ऊपर दी गई तकनीकों को अपनाएं और धीरे धीरे अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें। याद रखें, सफलता उन्हें मिलती है जो छोटे छोटे प्रलोभनों को हराकर दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दोस्तों, अब जब हमने विल पावर किताब के मुख्य पहलुओं को समझ लिया तो हमें यह समझना जरूरी है कि इच्छा शक्ति केवल किसी एक पल की ताकत नहीं होती, बल्कि यह एक ऐसी मसल की तरह है जिसे हमें समय समय पर मजबूत करना पड़ता है। जैसे जैसे हम खुद को रोजमर्रा की चुनौतियों में दबाव से बाहर निकालते हैं, हमारी इच्छा शक्ति भी और मजबूत होती जाती है। हमने देखा कि इच्छा शक्ति की सीमा होती है, लेकिन इसे सही तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए न केवल आत्मनियंत्रण, बल्कि हमारी ऊर्जा और संसाधनों का सही इस्तेमाल भी जरूरी है। इस किताब से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी इच्छा शक्ति स्थायी हो, तो हमें अपने आदतों को सही दिशा में बदलने की जरूरत है। धीरे धीरे छोटे कदमों से हम अपनी इच्छा शक्ति को बेहतर बना सकते हैं और बड़ी सफलताओं को पा सकते हैं। याद रखिए, इच्छा शक्ति का कोई रहस्य नहीं है। यह बस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे सही तरीके से समझकर लागू किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करें तो अपनी इच्छा शक्ति को सही दिशा में और मजबूत बनाने के लिए इन सिद्धांतों को अपनाएं। आपका दिन शुभ हो और याद रखिए, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाकर आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। धन्यवाद।